दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर को वापस चाहते हो, अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। क्योंकि अगर तुम्हारा आज ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है कि छोड़ के वो गया है, तुम नहीं। ठीक है, जब अगला इंसान हमें छोड़ के जाता है तो सारी तलब पाने की हमें लगती है, पाने की चाह हमें लगती है, हमें ही सबसे ज़्यादा प्यार आता है और हम ही सबसे बड़े आशिक बन के निकल के आते हैं। और ऐसा लगता है कि भैया एक्स नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं है जीवन में। हम सक्सेस भी होंगे तो किसके लिए होंगे, अगर हम कुछ करेंगे भी तो किसके लिए करेंगे। तो अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं, इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करो तो आपका एक्स पार्टनर रीअट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे ला, तो आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त, आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त वो इंसान को आपने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया है कि भैया वो इंसान रुक जाए, लेकिन भाई वो इंसान का दिमाग ख़राब हो चुका है, तो उसे जाना है, वो चला गया। ठीक, उसे फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है तुम कैसे जी रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, तुम कितना बुरा लग रहा है, तुम्हें कितनी याद आ रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो छोड़ के चला गया है, ये रियलिटी है। आप पुरानी बातें सोच रहे हो, आपको लग रहा है सब कुछ कितना परफेक्ट था, इंसान बदल कैसे गया, सब कुछ आपकी बात सही है, लेकिन अभी क्या है, अभी के लिए वो ट्रू नहीं है, अभी वो बात सच नहीं है। क्योंकि वो इंसान अभी एकदम दिख रहा है हमको अपनी आंखों से कि वो इंसान छोड़ के चला गया है। कॉल टेक्स्ट मैसेज के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। आप पुराने मैसेज पढ़ते हो तो वो इंसान 5 मिनट भी आपसे बात किए बिना नहीं रह पाता था, लेकिन अब सिचुएशन कंडीशन ये चीज़ आ चुकी है कि वो इंसान छोड़ के गया है, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और बहुत भयंकर तरीके से आपके दिल में चोट लगी हुई है। आपने कहा यार हमने उसको सब कुछ दिया, सब कुछ किया उसके लिए, इतना सारा एफर्ट लगाया, और एक रिलेशनशिप में जो भाई इंसान कर सकता था, जितना एफर्ट कर सकता था, सारे एफर्ट किए, लेकिन वो इंसान वादे रिश्ते सब तोड़ के चला गया और बता भी नहीं रहा है भाई कि हुआ क्या। तो ऐसे केस में भाई क्या करें, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने दोस्तों से कहवा के देखा, उसको स्टॉक किया सोशल मीडिया पे, पता लगवाने की कोशिश की भैया क्या दिक्कत है, क्यों चले गए, आपने हर तरीके से बात करने की कोशिश की। आपने ये भी कहा भैया आ जाओ तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तुम्हारी तरीके से चल लेंगे, तो हमसे 10-5 मिनट भी बात कर लेना तो हम धन्य हो जाएंगे। आपने हर तरीके की स्कीम उसको समझा के देख ली, लेकिन अब क्या है, एक्स का फैसला तो अटल है। आप देख रहे हो कि अब जितना उस एक्स को मनाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही भड़क रहा है, उतना ही वो इंसान बिदक रहा है और रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं कर रहा है। लगभग आपसे जितना हो सकता था, जितना आप उस इंसान को जानते थे, हर तरीके से आपने कन्विंस करके देख लिया, लेकिन भाई हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में आप आ जाते हैं यूट्यूब पे और खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर भैया हम एक्स को हुआ गया। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप नंबर 1 जो आपको करना है, सबसे पहले सारे कनेक्शन काट देना है। कनेक्शन क्यों काटना जरूरी होता है पता है मेरे दोस्त, किसी रिलेशनशिप में या किसी ब्रेकअप में। तो ब्रेकअप में जब आप कनेक्शन काटते तो उस इंसान को एहसास होता है कि आप कुछ थे, क्योंकि आप अपनी सप्लाई काट देते हो। अब क्या है कि उसको आपकी सप्लाई लगातार मिलती रहती, दिन भर, दिन रात, सुबह शाम आप अलार्म की तरह बजा करते हो उसके फ़ोन में कि आप उसे कितना प्यार करते हो, उसे कितना चाहते हो। एक इंसान उसके लिए परमानेंट है, जो उसकी फिक्र कर रहा है, जो उसे जी जान लगा के प्यार कर रहा है, लगातार उस इंसान को टेक्स्ट कॉल मैसेज में बता रहा है। तो बताओ उस इंसान को क्या चाहिए होगा। अब आप प्यार से ज़्यादा उस इंसान के ऊपर बोझ की तरह बन रहे हो, उसे लग रहा है अब आप बोझ हो रहे हो, अब आप इरिटेट कर रहे हो। आपने देखा होगा जब आप उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो वो इंसान चिढ़ जाता होगा, गुस्सा आ जाता होगा। जब आप इधर रो रहे होते होगे वो इंसान गुस्सा कर रहा होता होगा, या तो फ़ोन काट के हटा देता होगा, ब्लॉक कर देता। कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि जिनके एक्स पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर दिया होगा। तो ब्लॉक करने की सिचुएशन कैसे आ जाती है, आपको लग रहा है आप प्यार दिखा रहे हो, लेकिन यही प्यार उस इंसान को इरिटेशन लग रहा है, क्योंकि लगातार आप रिलेशनशिप की मांग कर रहे हो और आप कुछ नहीं सुन रहे हो। तो सबसे पहले तो भैया कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करना है। कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करेंगे तो एक स्पेस जनरेट होगी। पहली बात, उस इंसान को एहसास होगा। दूसरी चीज़ है भैया आपको खुद को समझने का भी मौका मिलेगा। अब क्या है, कॉल टेक्स्ट मैसेज करना एक दलदल में फंसने के जैसा होगा कि आप जितना ही ताकत लगाएंगे उतना ही धंसते जाएंगे, क्योंकि कॉल टेक्स्ट मैसेज करते रहेंगे, उससे वो इंसान पास तो आएगा नहीं, उल्टा और दूर जाएगा, क्योंकि आपकी बात हमेशा ख़राब होती रहेगी और इतनी ज़्यादा बात ख़राब हो जाएगी कि बात बदतमीजी पे उतर आएगी। अब इंसान बदतमीजी करने ही लगा है, ब्लॉक यहीं से तो उस इंसान ने कर दिया। कोई भी एक्स ब्लॉक नहीं करता है, तभी एक कंडीशन में करता है जब आप बार कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, उसके पास कोई विकल्प ही ना छोड़ो। भाई सुबह शाम हर समय उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे तो इंसान ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आप उस माहौल में हो, वो इंसान उस माहौल में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करना है। कहीं सोशल मीडिया से भैया देख रहे हो उसको तो बंद कर दो। उसको कोई शो ऑफ करने की कोशिश मत करो, दोस्तों से उसका पता मत लगवाओ, उसके जीवन में क्या चल रहा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मत पता लगाओ मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसको रोको सबसे पहले। स्टेप नंबर 2 जो करना है, आपने जब उससे कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया तो ये आपके पास एक जगह क्रिएट हो जाती है, कहने का मतलब जहाँ पे आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करते थे अब आप नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है खुद के ऊपर। कैसे करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले तो अपने आप को समय देना है।
ठीक है, जब से आप रिलेशनशिप में हो आपने अपने आप को समय दिया ही नहीं है, आपने दूसरे के अंदर खुशी खोजी है, दूसरे के लिए किया। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि भैया जो आपके जीवन में जो खुशी है ना वो दूसरे की वजह से आएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसका एक टेक्स्ट आ जाता है तो आपकी तबीयत सही हो जाती है। इससे आपको लगता है कि भाई जो है आपकी दवा जो है वो वही इंसान है, एक्स पार्टनर मिल जाए तो आप धरती उलट की पलट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर आपको मिल जाएगा तो फिर आप उससे इरिटेट ही होगी, आप ही उससे गुस्सा करोगे। क्यों कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तुम्हें इतनी हिम्मत हुई तो तुमने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, ये इसलिए आएंगी क्योंकि आप अभी इमोशनली स्टेबल नहीं हो। तो सबसे पहले भैया समय खुद को देना है कि देखिए अगर आप गिरे हैं तो आपको उठाने वाला पे कोई नहीं है, आपको खुद से ही उठ के खड़ा होना है। सीधी साफ बात एक ही है। ये भ्रम आज आपको क्यों टूट गया, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता था और सामने वाला ऐसे ही करता रहेगा। क्योंकि सामने वाला प्यार करता था क्योंकि आप उस समय कुछ और थे, अभी आप कुछ और बन चुके हो। कुछ और का मतलब है आप इतना इमोशनल रहते हो, इतना सेंटी रहते हो कि उस इंसान ने भैया उस इंसान का पूरा इंटरेस्ट आपके अंदर से ख़त्म हो गया है। क्योंकि आप अब उस तरीके से बिहेव ही नहीं करते हो। आप अभी अपने टेक्स्ट मैसेज पढ़ो, व्हाट्सएप खोलो, उसे पढ़ो, देखो आप क्या क्या उसको मैसेज कर रहे हो। क्या आप शुरुआत में भी ऐसे थे? भाई हर रिलेशनशिप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसको हम मेंटेन करके रखना पड़ता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, वो आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप उनकी इज्जत कर रहे हो। तो ये चीज़ जब तक मेंटेन है तब तक ही रिलेशनशिप चलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म तो भैया रिलेशनशिप खत्म, चाहे कितना ही पुराना बॉन्ड हो, चाहे कितना परफेक्ट आपका चला हो, कितना चाहे जितने पहले से आप जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो समय खुद को देना है। खुद को भाई जो पसंद है, आपकी कई सारी हॉबीज़ होगी, उन हॉबीज़ को करना। शुरुआत में करने में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त अगर कोई काम आप कोई हॉबी में 5 मिनट भी अगर आप देते हो ना तो आपको बढ़िया लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मेरी वीडियो सुनते हो, आपको सुनने के बाद अच्छा लगता है, रिलैक्स मिला, तो ये रिलैक्स आपको चाहिए, आपको एक्स नहीं चाहिए। आप उसको नहीं मिस कर रहे हो, उसकी मेमोरीज को मिस कर रहे हो। ठीक है, और जब तक इस चीज़ को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, पीछे भागोगे, बदला लेना चाहोगे, तब तक मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने आप को समय दे, थोड़ा सा अपने आप को जाने कि भैया तुम चाह क्या रहे हो। एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब तक तुम खुश नहीं रहोगे तब तक किसी और को खुश नहीं रख सकते हो। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को खुश रखना है। तो इस समय अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको पसंद करे। तुम अपनी नज़रों में सही हो, लेकिन तुम जिस तरीके से बिहेव करते हो ना मेरे दोस्त, उस तरीके से मेरे दोस्त अगला इंसान आपके साथ रह ही नहीं पाएगा। अभी क्या पता है, तुम्हारे पास अगर एक्स पार्टनर आ जाए कि किसी जादू की तरीके से आ जाए तो भी 10-12 दिन में चला जाएगा। रीज़न क्या है कि अब तुम पुराने वाले इंसान रह ही नहीं गए हो, तुम बहुत ही अजीब, ऑकवर्ड, नीडी बिहेव करोगे। तुमको क्या चाहिए तुम्हें खुद नहीं पता। अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए, तुम उसे भगाने लग जाओगे, तुम्हें गुस्सा आने लग जाएगी। तुमको क्या लगता है एक्स पार्टनर आ जाएगा तो बढ़िया तुम जीने लग जाओगे? नहीं, ये तब तक नहीं होगा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा तुम बहुत बढ़िया से जीने लग जाओगे? नहीं, तुमसे झगड़ा करने लग जाओगे। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ब्रेकअप करने की। पास रहेगा तो दूर भगाने का मन करेगा, दूर रहेगा तो पास लाने का मन करेगा। तो ये चीज़ मेरे दोस्त अपने अंदर से आपको निकालनी है। ठीक है, ये कब कैसे निकलेगी? जब आप इमोशनली स्टेबल बनेंगे। ठीक है, इमोशनली स्टेबल बने बिना ये चीज़ नहीं होनी है। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है ब्रेकअप के बाद, तो भैया अपने काम में मन लगाना है। जो आप कर रहे हैं वो करना है आपको। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई कीजिए, जॉब कर रहे हैं जॉब करिए, अपने पसंद का काम करिए। कोई शो ऑफ नहीं करना है। आप जब बेटर हो जाएंगे उसे अपने आप समझ में आ जाएगा आप क्या हो। ठीक है, हीरा जब चमकता है तो दूर से दिखता है, और हीरा वैल्यूएबल होता है, ये सबको पता है कि ये एक वैल्यूएबल चीज़ है, ये कीमती चीज़ है। तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। देखिए, 2 तरीके के लोग मैं बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करते हैं। पहले लोग जो अपने काम से काम रखते हैं, जो कोई इंसान अपने काम से काम रख रहा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करता है। दूसरी चीज़, जो इंसान डेवलप कर रहा है, बेटर कर रहा है, अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करता है। अगर मान लीजिए आप अपना काम कर रहे हैं और आप बेटर कर रहे हैं, अपने में ही खुश रह रहे हैं, तो हर इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा, हर इंसान आपसे बात करना चाहेगा। इंसान को आपसे बात करके अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप नीडी रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपके पास कोई नहीं आना चाहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को मेरे दोस्त अपने दिमाग से निकाल दो कि हम एक्स पार्टनर को कुछ करके दिखा देंगे, उसके सामने हम कुछ बन के दिखा दें, उसको हम प्रूफ कर देंगे वो कितना प्यार करते हैं। तो उससे मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। उससे वो इंसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दूर जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लो। फॉलो कर लेने के बाद कैसा भी एक्स होगा, कितना भी जिद्दी हो, अड़ियल हो, वापस आ जाएगा। सबसे पहले रीअट्रैक्टेड कोई होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में